क्लास 7th में मैथ्स में एक टॉपिक है मैजिक स्क्वायर अर्थात जादुई वर्ग। तो मैजिक स्क्वायर या जादुई वर्ग किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ग जिसमें दी गई संख्याओं का योग किसी भी तरह से जोड़ने पर समान आता है। अर्थात यदि हम दी गई संख्याओं को रो अर्थात पंक्तियों में जोड़ें, कॉलम अर्थात स्तंभों में जोड़ें, डायगोनल अर्थात विकर्ण में जोड़ें, तो दी गई संख्याओं को हम किसी भी तरीके से जोड़ते हैं तो उनका योग बराबर आता है, तो हम ऐसे वर्ग को जादुई वर्ग कहते हैं। तो आइए अब हम जांचते हैं कि यह हमारा दिया गया वर्ग, जो यह हमारा दिया गया वर्ग है, यह एक जादुई वर्ग है या नहीं। सबसे पहले रो अर्थात पंक्तियों में संख्याओं का योग जांचते हैं। पहली पंक्ति है, इसमें संख्याओं का योग 4 धन 9 13, 13 धन 2 15। दूसरी पंक्ति है, इसमें संख्याओं का योग 3 धन 5 8, 8 धन 7 15। तीसरी पंक्ति है, इसमें संख्याओं का योग 8 धन 1 9, 9 में धन 6 15। इस प्रकार तीनों पंक्तियों में दी गई संख्याओं का योग 15 आता है। आइए अब हम जांचते हैं कि कॉलम अर्थात स्तंभ में दी गई संख्याओं का योग समान आता है या नहीं। पहला स्तंभ है, इनमें संख्याओं का योग 4 धन 3 7 धन 8 15। दूसरा स्तंभ है, संख्याओं का योग 9 धन 5 14, 14 धन 1 15। तीसरा स्तंभ है, इसमें संख्याओं का योग 2 धन 7 9, 9 धन 6 15। इस प्रकार तीनों स्तंभों में भी संख्याओं का योग आता है 15। अब आइए जांचते हैं कि डायगोनल अर्थात विकर्ण में संख्याओं का योग समान आता है अथवा नहीं। तो पहला विकर्ण है इस प्रकार से, इसमें संख्याओं का योग 4 धन 5 9, 9 धन 6 15। उसके बाद दूसरा डायगोनल है इस प्रकार से, दूसरा डायगोनल ये है, इसमें संख्याओं का योग 2 धन 5 7, 7 धन 8 बराबर 15। इस प्रकार दोनों विकर्णों में, पहला विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये इधर, तो दोनों विकर्णों में संख्याओं का योग आता है 15। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिए गए वर्ग में संख्याओं का योग पंक्तियों में, स्तंभों में तथा विकर्णों में, तीनों प्रकार से, पंक्ति में, स्तंभ में, विकर्ण में, इन तीनों प्रकार से संख्याओं को जोड़ने पर योग आता है 15। अर्थात सभी तरह से संख्याओं को जोड़ने पर उनका योग आता है 15। अतः हमारा यह दिया गया वर्ग एक मैजिक स्क्वायर अर्थात जादुई वर्ग है। अब आप समझ गए होंगे कि मैजिक स्क्वायर या जादुई वर्ग किसे कहते हैं। एक ऐसा वर्ग जिसमें दी गई संख्याओं का योग किसी भी प्रकार से जोड़ने पर समान आता है, तो उसे जादुई वर्ग कहते हैं। आइए एक अन्य उदाहरण को देखते हैं। हमारे पास यहाँ एक दूसरा वर्ग दिया गया है। आइए इसको जांचते हैं कि यह मैजिक स्क्वायर अर्थात जादुई वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले पंक्तियों में संख्याओं का योग जांचते हैं। पहली पंक्ति है यह, दूसरी पंक्ति यह, तीसरी पंक्ति यह। तो इन तीनों पंक्तियों में हम संख्याओं का योग जांचते हैं। तो पहली पंक्ति में है 2, पहली पंक्ति में है 2 धन 7 9 धन 6, 9 में 6 जोड़ेंगे बराबर 15। दूसरी पंक्ति में है 9 धन 5 14 धन 1 बराबर 15। तीसरी पंक्ति में है 4 धन
3 धन 8 बराबर 4 धन 3 7, 7 धन 8 15। तो इस प्रकार से तीनों पंक्तियों में दी गई संख्याओं का योग आता है 15। अब आइए अब हम जांचते हैं कि स्तंभों में दी गई संख्याओं का योग समान आता है अथवा नहीं। अब स्तंभों में संख्याओं का योग जांचते हैं। पहले स्तंभ में है 2 धन 9 11 धन 4, 11 धन 4 बराबर 15। उसके बाद दूसरे स्तंभ में है 7 धन 5 12 धन 3, 12 धन 3 15। उसके बाद तीसरे स्तंभ में है 6 धन 1 7 धन 8, 7 में 8 जोड़ने पर आता है 15। इस प्रकार तीनों स्तंभों में हमारी संख्याओं का योग आता है 15। अतः स्तंभों में संख्याओं का योग भी समान आता है। इसके बाद आइए अब हम जांचते हैं कि विकर्णों में दी गई संख्याओं का योग समान आता है अथवा नहीं। आइए अब हम जांचते हैं कि विकर्णों में दी गई संख्याओं का योग समान है अथवा नहीं। तो पहले विकर्ण में हमारी संख्याएं हैं, पहला विकर्ण है यह, इसकी संख्या है 2 5 8। आइए अब हम इनका योग जांचते हैं। तो 2 2 धन 5 7 धन 8, इन तीनों का योग आता है 2 धन 5 7 7 धन 8, इनको जोड़ के आता है 15। अब आइए उसके बाद हम दूसरे विकर्ण की संख्याओं का योग जांचते हैं। दूसरे विकर्ण में संख्याएं हैं 6 धन 5 11 11 धन 4, 11 धन 4 15। तो इन दूसरे विकर्ण की संख्याओं का योग आता है 15। इस प्रकार हमारी दोनों विकर्णों की संख्याओं का योग, पहले विकर्ण की संख्या का योग 15, दूसरे विकर्ण की संख्याओं का योग भी 15। अतः विकर्णों में विकर्णों में दी गई संख्याओं का योग भी समान आता है। अतः हमारा यह वर्ग पंक्तियों में दी गई संख्याओं का योग, स्तंभों में दी गई संख्याओं का योग तथा विकर्णों में दी गई संख्याओं का योग सही प्रकार से संख्याओं का योग समान आता है। अतः यह दिया गया वर्ग एक जादुई वर्ग है। आइए अब हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं। हमारे पास यहाँ एक वर्ग दिया गया है, उसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। तो अब हमने इस वर्ग को पूरा करना है और यह भी जांचना है कि संख्याओं का योग समान आता है या नहीं। यदि हम इस वर्ग में रिक्त स्थानों को भरेंगे तो वह हम दी गई संख्याएं, जो हमारे पास ज्ञात संख्या है, उनका योग करने के बाद ही भरेंगे। तो जो भी योग आएगा वो सभी तरह से संख्याओं का योग समान ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ एक स्तंभ में संख्याएं दी गई हैं 6 7 और 2। तो हम पहले इस स्तंभ की संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना आता है, 6 धन 7 13, 13 धन 2 बराबर आता है 15। अब हमने इसको जादुई वर्ग बनाना है, तो हमारी संख्याओं का योग किसी भी प्रकार से 15 ही आना चाहिए। तो अब हम रिक्त स्थानों में इस प्रकार से संख्याओं को भरेंगे कि पंक्तियों में योग, स्तंभों में योग तथा विकर्णों में योग 15 ही आए। तो हमारा एक स्तंभ पूरा हो गया है। अब हम इसके बाद रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करते हैं। तो पहले पंक्ति में हमारे पास केवल एक संख्या ज्ञात है और दूसरी पंक्ति में हमारे पास 2 संख्याएं ज्ञात हैं। हम तीसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा योग कितना आया था, इस स्तंभ में दी गई संख्याओं का योग आया था 15। तो अब हमारे इस दूसरी पंक्ति में संख्याओं का योग भी 15 ही आना चाहिए। तो 2 संख्याएं ज्ञात हैं, तीसरी ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 धन 7 10। अब हमारा योग आना चाहिए 15। तो हमारा योग आया 3 और 7 को जोड़ने पर आता है 10। तो 15 होने के लिए कितना कम है, 5। तो इस स्थान पर आ जाएगा कितना, 5। उसके बाद अब हमारे एक
पंक्ति और एक स्तंभ पूरे हैं। अब उसके बाद हम एक विकर्ण को भर सकते हैं, एक विकर्ण को भर सकते हैं। हम विकर्ण में हमारी संख्याएं हैं 2, 5, 7। 2 और 5 को जोड़ने पर 7 हो गया। हमारा योग बनाना है 15। तो 7 में कितना और जोड़ने की 15 हो जाए, तो 7 में 8 जोड़ने पर होता है 15। तो इस स्थान पर आ जाएगा 8। अब हम पहली पंक्ति में जाते हैं, ये है पहली पंक्ति। तो यहाँ हमारे पास दो संख्याएं हो चुकी हैं, 8 और 6। तो अब हम यहाँ रिक्त स्थान में, यहाँ पर इधर रिक्त स्थान में संख्या ज्ञात करते हैं। तो 8 और 6 को जोड़ने पर आता है 14। तो हमें योग बनाना है कितना, 15। तो 14 में एक जोड़ने पर कितना आएगा, 15। तो इस स्थान पर आ जाएगा 15। अब हमारे पास दो पंक्तियां पूरी हैं और एक स्तंभ पूरा है। तो अब हम तीसरी पंक्ति को किस प्रकार से पूरा करेंगे। तीसरी पंक्ति यहाँ नीचे है हमारे पास, इसमें 2 स्थान रिक्त हैं और एक स्थान पर संख्या है। तो हम अब स्तंभों की मदद से इस पंक्ति को पूरा करेंगे। तो हम पहले इस स्तंभ को पूरा करते हैं। यहाँ है हमारे पास 8 और 3। 8 और 3 को जोड़ने पर आता है 11। हमें योग कितना चाहिए, 15। तो 11 में कितना जोड़ने की 15 हो जाए, 11 में 4 जोड़ने पर योग आता है 15। अब उसके बाद हम दूसरे स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हैं। दूसरा स्तंभ यहाँ पर है, ये इसमें संख्याएं हैं 1 और 5। तो 1 और 5 को जोड़ने पर होता है 6। तो हमें बनाना है 15। 6 में कितना और जोड़ने की 15 हो जाए, तो 15 में से 6 घटा देते हैं, या 6 के बाद आगे 15 तक गिनते हैं। तो 15 में से 6 घटाने पर आता है 9। तो इस स्थान पर आएगा 9। तो 1 धन 5 6, 6 धन 9 बराबर 15। इस प्रकार हमने एक स्तंभ में दी गई संख्याओं के योग की मदद से इस वर्ग में रिक्त स्थानों को पूर्ण कर दिया है। तो इस प्रकार जो हमारा यह वर्ग बनता है, यह भी एक जादुई वर्ग ही होगा, क्योंकि हमने इस वाले स्तंभ की संख्याओं का योग की मदद से इस वर्ग के संख्याओं को पूरा किया है। तो अतः हमारा यह वर्ग भी क्या है, एक जादुई वर्ग है। जादुई वर्ग अर्थात मैजिक स्क्वायर। अब हमें यहाँ एक और स्क्वायर दिया गया है। इसमें कुछ संख्याएं प्रदर्शित की गई हैं तथा कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। हमें इस वर्ग को भी पूरा करना है। तो यहाँ दिया गया है द सम इज 15, अर्थात ये मैजिक वर्ग है, अर्थात जादुई वर्ग है। तो इसमें किसी भी तरह से संख्याओं को जोड़ने पर उनका योग आएगा 15। तो अब हम इस योग की मदद से हम यहाँ रिक्त स्थानों पर संख्याओं को भरते हैं। तो सबसे पहले इस पंक्ति की मदद से पूरा करते हैं, क्योंकि दो संख्याएं ज्ञात हैं और हमें योग बनाना है 15। तो 4 और 9 को जोड़ने पर आता है 13। 13 में 2 और जोड़ देंगे तो बन जाएगा 15। तो इस प्रकार हमारी पहली पंक्ति पूरी हो जाती है। अब उसके बाद ये इस स्तंभ में संख्याओं को पूरा करते हैं। हमारे पास संख्याएं है कोई 2 धन 7 9। हमें योग बनाना है 15। 9 में 6 और जोड़ने पर योग हो जाता है 15। अब उसके बाद हमारे पास ये इस पंक्ति में दो संख्याएं ज्ञात हैं, तो हम तीसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। 6 धन 1 7 होता है, हमें बनाना है 15। तो 7 में 8 जोड़ने पर योग हो जाएगा 15। अब उसके बाद हम इस स्तंभ में संख्या को पूरा करते हैं। हमारे पास संख्या है 4 और 8। तो 4 और 8 को जोड़ने पर आता है 12। हमें योग बनाना है 15। 12 में 3 जोड़ने पर आता है 15। अब हमारे पास केवल एक रिक्त स्थान बच गया है। तो अब हम इस पंक्ति की मदद से जोड़ते हैं। 7 और 3, 7 और 3 जोड़ने पर होता है 10। हमें बनाना है 15। तो 10 में 5 और जोड़ने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। तो अब हम संख्याओं को जोड़ते हैं। 4 धन 9 13 धन 2 15 आ गया। फिर 7 धन 5 12, 12 धन 3 15 हो गया।
6 धन 1 7, 7 और 8 15 हो गया। पंक्तियों में योग बराबर है। अब स्तंभों में 2 धन 7 9, 9 धन 6 15, फिर 9 धन 5 14, 14 धन 1 15, फिर 4 धन 3 7, 7 धन 8 15। अब विकर्णों में संख्याओं का योग 2 धन 5 7 धन 8 15, फिर 4 धन 5 9, 9 धन 6 15। इस प्रकार से पंक्तियों में, स्तंभों में तथा विकर्णों में किसी भी तरीके से संख्याओं को जोड़ने पर उनका योग आता है 15। अतः हमारा यह जादुई वर्ग पूर्ण होता है। आइए अब हमारा एक प्रश्न हमारी प्रश्नावली का है। इसे जांच करनी है कि यह दिया गया वर्ग जादुई वर्ग है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम पंक्तियों में संख्याओं का योग जांचते हैं। पहली पंक्ति है यह, इसकी संख्याओं का योग 5, फिर 5 में ऋण 1 को जोड़ना है, 5 में ऋण 1 को जोड़ना है, फिर 5 में ऋण 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, धन गुणा ऋण, ऋण हो जाता है, 5 ऋण 1 हो गया 4। हमने इन दो संख्याओं को जोड़ दिया। उसके बाद कितना जोड़ना है, ऋण 4। अब हमारे पास 4 आ गया है, 4 में हमने कितना जोड़ना है, 4 धन ऋण 4। अब धन गुणा ऋण क्या हो जाता है, ऋण। तो अब आता है 4 ऋण 4 बराबर 0। तो पहली पंक्ति की संख्याओं का योग आता है 0। अब उसके बाद हम दूसरी पंक्ति की संख्याओं का योग करते हैं। ऋण 5 और ऋण 2, इन दोनों को जोड़ना है, उसमें धन 7 जोड़ना है। तो ऋण 5 और ऋण 2 दोनों समान चिन्ह की संख्या हैं, दोनों ऋण वाली संख्या हैं, तो दोनों को योग हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर आता है 5 और 2 7। अब ये ऋण के साथ हैं। उसके बाद हमें जोड़ना है धन 7। अब एक संख्या ऋण की, एक धन की, तो ऋण 7 में धन 7 जोड़ेंगे तो योग कितना आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे। तो 7 में से 7 घट गया 0। तो दूसरी पंक्ति की संख्याओं का योग भी आ गया 0। पहली पंक्ति की संख्याओं का योग आया था 0। अब तीसरी पंक्ति की संख्याओं का योग, तीसरी पंक्ति इधर है, तो 0 धन 3 बराबर होता है 3। फिर 3 में हमने जोड़ना है ऋण 3। तो 3, 0 और 3 को जोड़ने पर आ गया 3। 3 में फिर हमने धन ऋण 3 को जोड़ना है, तो इधर धन गुणा ऋण, ऋण हो जाता है, तो 3 ऋण 3 0। तो इस प्रकार तीसरी पंक्ति की संख्याओं का योग भी कितना आ गया, 0। अब हम स्तंभ में संख्याओं का योग करते हैं। पहला स्तंभ ही है, 5 में ऋण 5 जोड़ते हैं तो एक संख्या धनात्मक, एक संख्या ऋणात्मक, तो विपरीत चिन्ह की संख्या जोड़ने पर घट जाती है। तो 5 में से 5 घटाया 0। फिर 0 में 5 में से 5, इन दोनों को जोड़ने पर हो गया 0, क्योंकि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है। तो अब 0 में फिर 0 को जोड़ते हैं, योग कितना आता है, 0। पहले स्तंभ की संख्याओं का योग 0 हो गया। अब दूसरे स्तंभ की संख्याओं का योग ऋण 1 और उसमें ऋण 2, इन दोनों को जोड़ना है। तो दोनों ऋण वाली संख्या है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3, ऋण का 3 हो गया। फिर उसके बाद हमें ये धन का 3 जोड़ना है। तो एक धन की संख्या और एक ऋण की संख्या, तो दोनों बराबर हैं, लेकिन विपरीत चिन्ह की हैं, तो जोड़ने पर दोनों कट जाएंगे। तो 3 में से 3 गया 0। तो दूसरे स्तंभ की संख्याओं का योग भी कितना आ गया, 0। अब तीसरे स्तंभ की संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। तो ऋण 4 और धन 7, तो एक ऋण की एक धन की है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी। तो 7 में से 4 घट जाएगा, तो कितना आ जाता है, इन दोनों का योग 3। अब हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ लिया। अब हमने जोड़ना है ऋण 3 को। तो अब हमारे पास आ गया 3। तो ऋण 3 हमारे पास है, हमारे पास आ गया 3, उसमें जोड़ना हमने ऋण 3। तो अब एक संख्या धन की, एक संख्या ऋण की, दोनों समान चिन्ह है लेकिन विपरीत
दोनों समान संख्या है लेकिन विपरीत चिन्ह की है, तो दोनों को जोड़ने पर दोनों घट जाएंगे। 3 में से 3 घटाया 0। इस प्रकार तीसरे विकर्ण की संख्याओं का योग भी कितना, तीसरे स्तंभ की संख्याओं का योग भी आ गया 0। अब हम विकर्णों में संख्याओं का योग देखते हैं। तो पहला विकर्ण इस प्रकार से है, तो इन संख्याओं का योग 5 में -2 जोड़ते हैं तो दोनों विपरीत चिन्ह के संख्याएं घट जाएंगी। 5 में से 2 घट गया 3। अब उसके बाद हमने -3 को जोड़ना है। 3 धन -3, ये भी विपरीत चिन्ह की संख्या है, एक धन की है एक ऋण की है, तो दोनों बराबर संख्या हैं तो घट जाएंगी। 3 में से 3 घटा 0। तो पहले विकर्ण की संख्याओं का योग कितना आ गया 0। अब हम दूसरे विकर्ण की संख्याओं का योग देखते हैं। तो -4 और उसमें जोड़ना है हमने -2, दोनों एक ही चिन्ह की संख्या है, अर्थात समान चिन्ह की संख्या है। ये भी ऋण वाली संख्या है, ये भी ऋण वाली संख्या है, तो समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। और असमान चिन्ह वाली अर्थात एक धन की एक ऋण की संख्या हो तो दोनों घट जाती। तो यहाँ दोनों ऋण वाली संख्या है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 4 और 2 6। तो ऋण का चिन्ह है तो ऋण 6। उसके बाद हमने जोड़ना है इसमें 0। ऋण 6 में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है ऋण 6। लेकिन अब हमारे पास इस विकर्ण की संख्याओं का योग आता है ऋण 6, और इस विकर्ण में इधर पहले वाले विकर्ण की संख्याओं का योग आया था 0। चूंकि हमारे पास तीनों पंक्तियों की संख्याओं का योग आया था 0। उसके बाद तीनों स्तंभों की संख्याओं का योग आया था 0। लेकिन हमारे पास दोनों विकर्णों की संख्याओं का योग बराबर नहीं आता है। पहले विकर्ण में संख्याओं का योग 0, दूसरे विकर्ण में संख्याओं का योग ऋण 6। क्योंकि किसी भी प्रकार से जोड़ने पर संख्याओं का योग समान नहीं आ रहा है, अतः हमारा यह दिया गया यह वर्ग एक जादुई वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें संख्याओं को पंक्तियों में जोड़ने पर, स्तंभों में जोड़ने पर तथा विकर्णों में जोड़ने पर उनका मान समान नहीं आता। इस विकर्ण में हमारी संख्याओं का योग आ गया था ऋण 6, बाकी अन्य प्रकार से जोड़ने पर संख्याओं का योग आया था 0। अब यह और यह दोनों मान बराबर नहीं है, अतः हमारा यह दिया गया वर्ग एक जादुई वर्ग नहीं